भीष्म पितामह, जो अपने भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने जब भी युद्ध के लिए शस्त्र उठाए तो सामने वाले की रूह कांप गई। राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र भीष्म, जिन्होंने आजीवन हस्तिनापुर को एक रक्षक के रूप में सहायता दी, जिन्होंने न सिर्फ कंस जैसे योद्धा को हराया अपितु खुद अपने महान गुरु परशुराम जी से भी कई महीनों तक युद्ध किया, जिसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। खुद परशुराम जी ने इन्हें असंख्य अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान दिया था। सिर्फ यही नहीं, कहते हैं भीष्म पितामह ने जब कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा तब वह हर रोज हजारों पांडव सैनिकों का वध करते थे। खुद भीष्म पितामह की शक्ति के बारे में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, क्या तुम्हें ज्ञात है पार्थ, जब महामहिम भीष्म ने स्वयं सूर्य देव को ललकारा था तब अर्जुन कहते हैं, माधव आखिर कोई कैसे सूर्य देव को ललकार सकता है जिनसे पूरा का पूरा संसार प्रकाशमय हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो ऐसा कर सकते थे क्योंकि महामहिम की शक्ति उनसे भी ज्यादा अधिक थी। सिर्फ यही नहीं, उन्हें इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था और कहते हैं कि पांडवों को उन्होंने ही अपने मृत्यु का रहस्य बताया था, जिसके चलते जल्द ही पांडवों ने उन्हें बाणों की सैया पर लेटा दिया और इस तरह महाभारत खत्म होने के उपरांत सूर्य उत्तरायण हुआ और भीष्म पितामह संसार को छोड़कर चले गए। अब बात करते हैं पांडवों और कौरवों के गुरु यानी गुरु द्रोणाचार्य थे। कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पास इतनी शक्ति थी कि यदि वह अपने धनुष को छोड़कर युद्ध करते तब भी वह पांडवों की आधी सेना का विध्वंस कर सकते थे, वो भी सिर्फ अपने हाथों के बलबूतों पर। गुरु द्रोण भी कई सारे अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता थे। उनमें इतना बल था कि वो अकेले ही कई राज्यों को जीतने की क्षमता रखते थे। उन्हें भी गुरु परशुराम जी से कई सारे असंख्य अस्त्रों शस्त्रों की प्राप्ति हुई थी। द्रोणाचार्य ही दोनों तरफ की सेनाओं को ज्ञान देने वाले गुरु माने जाते हैं। इनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। वैसे तो युद्ध में द्रोणाचार्य को सीधे तौर पर पराजित नहीं किया जा सकता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और तब धृष्टद्युम्न ने, जो कि स्वयं पांचाल देश के राजा द्रुपद के पुत्र थे, उन्होंने द्रोणाचार्य का वध कर दिया और द्रोणाचार्य छल से मारे गए, अन्यथा इन्हें मार पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी।